हेलो माय प्योर सोल्स, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स में बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, मंत्रास पर। और आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स पर। ओके, वो रिलेशनशिप्स किसी के भी हो सकते हैं, फैमिली के हो सकते हैं, फ्रेंड्स के हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के हो सकते हैं, लव हो सकते हैं। वो रिलेशनशिप कैसे भी हो सकते हैं, मतलब इसको खाली ऐसे मत लेके जाइएगा कि ओके ये तो लव रिलेशनशिप की बात है। रिलेशनशिप तो सभी के साथ में होती है ना, हमारी फैमिली में होती है, हमारे मम्मा पापा के साथ, भाई बहन के साथ में। तो कभी कभी क्या होता है कि इनमें भी बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है, हम लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये किसी के साथ नहीं होता है, ये सबके साथ में होता है। ठीक है, कभी घर में कभी बाहर। ठीक है, या तो कभी आपको कोई घर का नहीं समझ पाता है, या तो कभी कोई बाहर का नहीं समझ पाता है, या तो फिर आप ही किसी को नहीं समझ पाते हैं, या फिर खाली उस इंसान को गलत ही समझ रहे हैं। तो ऐसे में, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि रिश्ते जो है वो छूट जाते हैं, या तो उनको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता वही है जहाँ पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात आती है, हस्बैंड वाइफ की बात आती है। तो हस्बैंड वाइफ है तो डिवोर्स, और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो ब्रेकअप। ठीक है, और अगर फैमिली है तो फैमिली में क्या होगा कि जब तक हैं, फैमिली में रह रहे हैं, कोई लड़की है वो अपनी फैमिली में रह रही है, उसके उसके भाई बहन से नहीं पड़ती। ठीक है, जब तक है तब तक रह रही है, शादी हो जाएगी तो उसको कोई मतलब नहीं। ऐसे बहुत सारे रिलेशन मिल जाएंगे आपको जहाँ पर अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से, ट्रस्ट ना होने की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं, और हमेशा के लिए वो ऐसे हो जाते हैं कि यार मुझे तो इनसे शुरू से ही मतलब नहीं है, मेरा तो इनके साथ शुरू से बैठती नहीं है, अच्छे से बनती नहीं हम दोनों की। ठीक है, तो वो पूरा फैमिली अफॉर्म करती रहती है इस बात को कि हाँ इन दोनों की बनती नहीं है, हाँ इन दोनों की बनती नहीं है, इन लोगों की बात होती नहीं है ज़्यादा, ऐसा ऐसा करके मतलब पूरी फैमिली और लोगों को पता चलता है। तो वो लोग भी बोलते हैं हाँ इनके साथ में ना इनकी बनती नहीं है। तो क्या होता है, ये बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट हो रही होती है आपके लिए। तो ऐसा ना करें। अगर किसी भी रिलेशनशिप में ऐसा है ना, तो प्लीज़ सबसे पहले तो ये है कि अपनी प्रॉब्लम्स, अपने बीच की बात, अपने बीच की लड़ाई झगड़ा आप किसी के साथ शेयर ना करें। हाँ, मैं वो नहीं कह रही हूँ कि बहुत ही कुछ ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो आपकी सहन, आपके बर्दाश्त से भी ऊपर जा रहा है, जो बहुत ही गलत है, आपको फ़ील हो रहा है कि ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तब आप अपनी फैमिली में ज़रूर बताएं। चाहे वो फैमिली की बात हो, चाहे घर की बाहर की बात हो, फ्रेंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मतलब किसी की भी बात हो। अगर आपको लग रहा है आपके साथ में ऐसा कुछ हो, तो आपको ज़रूर अपने फैमिली में बताना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगे खाली कि यार हम दोनों के बीच की बात है, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ हैं, है ना, तो या घर की बात है, तो बाहर ज़्यादा किसी को बताना अच्छा तो रहता नहीं है। बाहर वाले या कोई और सुन के आपका कोई भला नहीं कर जाएगा। ठीक है, और जहाँ तक रिश्तों में तीसरा आता है ना, तो वो बिगाड़ ही करता है, भला तो कभी करता नहीं। तो इसलिए ऐसा ना करें। सबसे पहले तो ये गलती को सुधारें कि बाहर जाके अपनी प्रॉब्लम्स का प्रसाद ना बांटें। ठीक है, बाहर जाके सबको ये ना बताएं वो मेरे साथ ये हो गया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो मेरा भाई उसने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया, मेरी बहन ने मेरे से ऐसे बात की, या फिर मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे को ऐसा बोल दिया, मेरी गर्लफ्रेंड ने ऐसा बोल दिया, मेरी वाइफ ऐसी, मेरा हस्बैंड ऐसा। नहीं, हम रहते इन्हीं रिश्तों में हैं, और इन्हीं रिश्तों की अगर हम बुराई करते रहेंगे तो वो रिश्ते सुधर तो कभी नहीं सकते और बिगड़ जाएंगे। ठीक है, तो इन रिश्तों को सुधारने के लिए क्या करें? छोड़ना बहुत आसान होता है। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम्स आई छोड़ दी, कोई भी प्रॉब्लम आई, कोई भी बात हुई छोड़ दिया। तो ये छोड़ना बहुत आसान है, आप छोड़ सकते हो। आप अगर किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए हो, बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गए हो ना, तो उस चीज़ को छोड़ना बहुत आसान है। ऐसा लगता है कि छुटकारा छूट गया। ठीक है, छुटकारा हो गया, हम तो बिल्कुल अब फ्री हो गए, अब तो टेंशन ही नहीं है, वो पर्सन ही नहीं है लाइफ में अब तो, या फिर वो इंसान ही नहीं है। ठीक है, पर इससे आप ये नहीं होता कि आपकी लाइफ से प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी, नहीं। वो तो अगर आपकी लाइफ में आनी होगी ना, तो किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी के ज़रिए वो आ ही जाएंगी। तो अगर उन्हें स्टॉप करना है तो आपको इन्हीं रिश्तों को ठीक करना होगा जो आपके बिगड़े हुए हैं। तो उनको सुधारने के लिए अब आप क्या करोगे? ये तो प्रॉब्लम्स हो गई, अब इनका सोल्यूशन क्या है
क्या आप नहीं चाहते हो कि भाई हमारे रिश्ते ख़राब हों, हमारे रिश्ते सबके साथ अच्छे रहें? हम तो यही चाहते हैं। तो बस आपको करना क्या है, सबके लिए बस अच्छा ही सोचना है। जिसके साथ में आपको लग रहा है कि भाई मेरे साथ में इस इंसान का रिश्ता बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, टॉक्सिक हो चुका है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो अब आप उस रिश्ते के लिए पॉजिटिव रहें, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहें। कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस बना लें अपने रिश्तों के लिए, ठीक है। और अफर्मेशंस में ज़्यादातर मिस्टेक यही हो जाती है कि अफर्मेशंस भी बन रही है ना, तो वो भी एक तरफ़ी बन रही है। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं उनको बहुत याद करती हूँ, मेरा उनके साथ सब कुछ बहुत अच्छा है, इस तरीके से। तो आपकी जो अफर्मेशंस है ना, वो एक साइड की हो गई, वन साइड की हो गई है, तो वो वर्क नहीं करने वाली। वो खाली आपके ऊपर ही वर्क करती रहेगी, आप ही परेशान होते रहेंगे, आप ही अपने आप में ही परेशान होते रहेंगे अगर आप ऐसी अफर्मेशंस का यूज़ करते हैं तो। अगर आपको अपने रिश्तों को अच्छा करना है या कुछ भी अपनी लाइफ में अच्छा करना है, अट्रैक्ट करना है, तो पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाएं। और अगर रिश्तों के लिए बना रहे हैं ना, तो वहाँ पे मैं ना लगाकर हम लगाएं। ओके, जैसे कि हम दोनों के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा है। आप अपने पार्टनर का नाम या जिनके साथ भी आपका रिलेशंस ख़राब हो रहा है, उनका नाम और अपना नाम साथ में ले सकते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, हम दोनों के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा है, हमारा रिश्ता बेस्ट है, ब्लेस्ड है, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, हम दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं, हम दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम बेस्ट कपल हैं, हम लोग बेस्ट ब्रदर सिस्टर हैं, हम बेस्ट फैमिली मेम्बर्स हैं। मतलब इस तरीके से हम होना चाहिए वहाँ ज़रूर, तभी वो दो लोगों को जोड़ेगा ना। लेकिन अगर खाली मैं होगा, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत केयरिंग करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं वो करता हूँ, नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये खाली आप अपने आप को ही डेस्परेट कर जाओगे इसमें, तो ये आपको लॉस करेगा। फिर आपका माइंड खाली अपने आप में ही घूमता रहेगा, क्योंकि आप वही अफर्मेशंस दे रहे हो। लेकिन जब आप करोगे ना हम दोनों के बीच में, अगर आप अपने पर्सन का नाम या फिर जिस इंसान के साथ में आपका मैटर है, तो उसका नाम अगर साथ में जोड़ते हैं ना, तो उसका माइंड भी धीरे 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 करके चेंज होगा। लेकिन अभी इसको ऐसे मत करना कि हमने अफर्मेशंस किए एक हफ्ते से, लो आज फिर वो पर्सन हमसे गलत बात कर गया, गलत बात कर गई। अब ये क्या है, हम तो अफर्मेशंस की, अफर्मेशंस का मतलब होता है आपने जो अफर्मेशंस बोली है ना उसको फ़ील करना। आपने बोला कि हम दोनों का रिश्ता बेस्ट है, तो बस अब बेस्ट की तरफ ही ध्यान लगा के रखिए, बेस्ट की तरफ ही सोचिए कि अब बेस्ट है, हम दोनों के बीच में सब बेस्ट है। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपना नज़रिया पॉजिटिव बनाइए। हो सकता है अगले पर्सन की नेगेटिविटी 50% है मान लीजिए, लेकिन अगर आपकी पॉजिटिविटी उसकी नेगेटिविटी के सामने 40% पड़ रही है, यानी 50% उसकी है नेगेटिविटी और आपकी है पॉजिटिविटी 40, यानी कि 40%, तो वो क्या है, कम है, वो तो आपके ऊपर हावी हो जाएगी ना। लेकिन उस आपको उसकी नेगेटिविटी पर हावी होना है और उसको पॉजिटिव करना है। तो क्या होगा, आपको अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाना होगा। अगर उसकी 50 है ना, तो आपको कम से कम 80 या 90 या 100 तो अपनी पॉजिटिविटी को लेके ही जाना पड़ेगा। जब आप खुद इतने पॉजिटिव होंगे, जब आप खुद इतने पावरफुल होंगे, तब आप दूसरी सोल के लिए कुछ कर सकते हैं या कर सकती हो, ठीक है। तो अगर अपने रिश्तों को ठीक करना, सुधारना है ना, तो प्लीज़ ऐसा करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट। और समय रहते कर लें, क्योंकि बहुत लेट हो जाता है, कभी कभी हम लोग कुछ नहीं कर पाते। हमें लगता है कि यार ऐसे ही है, ऐसे ही है, नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा, ये है वो है, नो, लेकिन ऐसा नहीं होता, सबके साथ होता है ऐसा। बाद में फिर खाली रिग्रेट रह जाता है कि यार हम ऐसा करते, या फिर कोई ऐसा रास्ता हमें मिलता जिसकी वजह से हम कुछ ठीक कर पाते। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। बट इसके लिए रोना नहीं है, अगले पर्सन को कोसना नहीं है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, नो, इट्स ओके। उसका क्या रहा है पास्ट लाइफ का जर्नी हम नहीं जानते ना, वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे साथ जुड़ गई है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस सोल की हीलिंग करें, उस सोल को प्रोटेक्ट करें, उसके लिए कुछ अच्छा करें, उसके लिए कुछ अच्छा सोचें। तो आप ज़रूर ये ट्राई करें कि उनके लिए कुछ अच्छा बोलें और अच्छा ही फील करें, और अच्छा ही अगर दूसरों को बता रहे हैं तो अच्छा ही बताएं। इससे क्या होगा, आपकी अंदर से पॉजिटिविटी निकलना स्टार्ट होगी और उस पर्सन का माइंड धीरे 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 करके चेंज होगा। उसकी सोल आपके लिए पोलाइट हो जाएगी, उसकी सोल आपके लिए प्यार से भर जाएगी, और फिर वो इंसान खुद चला आएगा आपके पास में, ठीक है। बस निगेटिव नहीं होना है, डेस्परेट नहीं होना है, ओके।
तो ये था आज का टॉपिक। मैं काफ़ी जल्दी जल्दी बोल देती हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना, फिर प्रॉब्लम हो जाती है तो इसीलिए। चलिए ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अपना सब लोग ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, अपने रिश्तों को अच्छा बनाइए, पॉजिटिव रहिए उनके लिए भी, और 100% सब कुछ अच्छा होगा आपके लिए, मेरे लिए भी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, खुद से बहुत सारा प्यार कीजिए। ठीक है, बाय बाय, जय श्री महाकाल।